उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2014 पहले बीजेपी ने ही मेरा साथ छोड़ा। 2019 में उन्होंने मुझे फिर फंसाया। वह कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे फंसाया, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ा। शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे, यूबीटी गुट के मुखिया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीति, बीजेपी और भविष्य में बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं पर अपना रुख साफ किया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वह किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। मैं उनके साथ क्यों जाऊंगा? उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। मुझे नकली संतान कहा, तो क्या नकली संतान के साथ मोदी जी हाथ मिलाएंगे? इन लोगों ने मेरी माताजी और पिताजी का अपमान किया है। खैर, मैं मोदी जी की बातों पर कुछ बात नहीं करता। उनको तो भगवान ने भेजा है। महाराष्ट्र की राजनीति में, गठबंधन में, राजनीतिक दलों के इधर से उधर पाला बदलने पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं एक ही जगह पर हूं, मैं कहीं नहीं गया। बीजेपी ने 2014 में मेरा साथ पहले छोड़ा था। उस वक्त भी मैं हिंदू था। 2019 में उन्होंने मुझे फंसाया। वह कहीं भी जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। मैं वहीं पर हूं। उन्होंने मुझे फंसाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। पीएम मोदी की ओर से वोट जिहाद का आरोप लगाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वाले खुद सत्ता जिहाद करते हैं। वह जो करते हैं वह पावर जिहाद है, कुर्सी जिहाद है। आज वो लोग जो कुछ भी हैं, वह मेरे पिताजी का ही बनाया हुआ है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी के धोखे के बाद मैं सीएम बना तो मुझे गद्दारी करके क्यों हटवाया? मेरे पिताजी ने इन्हें सब कुछ दिया। अगर उनका बेटा सीएम बना तो क्या दिक्कत? क्या इन्हीं के परिवार का सब कुछ बन सकता है? वह मेरे पिताजी का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि आदित्य ठाकरे जब पहली बार चुनाव में उतरे थे तो राज ठाकरे ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार जब उनके बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने इस तरह की पहल नहीं की। इस सवाल के जवाब में उद्धव ने कहा, मैंने इस पर काफी सोचा कि उनकी, राज ठाकरे, राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में उन्होंने मोदी का समर्थन किया था। अब कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं वह उन्हीं को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, तो भैया माफ करो। इसलिए मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दूंगा जो महाराष्ट्र को लूटने वालों का साथ दे रहे हैं।